हेलो अगेन प्रशांत व्यास के साथ न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ रहेंगे आप। और नवरात्रि की पूर्णाहुति तरफ हम जा रहे हैं। यानी आज है आठवां स्वरूप महागौरी। महागौरी कैसे नाम पड़ा? तो अष्ट स्वरूप है दुर्गा के, जिसमें गौर वर्ण है। ऐसा हुआ कि सुम निसुम चंड मुंड के साथ युद्ध करते हुए माता जी का बॉडी पूरा ब्लैक हो गया, श्याम वर्ण हो गया। तो शिव जी ने कमंडल से पानी छिटका तो माता जी का गौरदेह हो गया। क्योंकि ऐसा था कि पहले सुम निसुम सबको चंड मुंड को माता जी ने समझाया। पहले शिव जी को भगवान ने को दूत के रूप में भेजा कि हे शुम निशुम, हे शुम निशुम, आप अगर मेरी बात मान लो, देवताओं को राज सौंप दो, वरना आपकी हार निश्चित और मरना भी निश्चित है। ये माता जी ने शिव दूत को दूत बताया, तो शिव दूती कहा जाता है। माता जी का एक नाम शिव दूती है, ध्यान से सुन लो गौर से, ये कोई नहीं बताएगा, चंडी पाठ में है। तो गौर वर्ण है, गौर आभूषण धारण किए है माता जी ने, सफ़ेद कलर की साड़ी है। और 9 दिनों पे, नवरात्रि को माता जी पृथ्वी लोक पे अम्बे लोक से आती है। तो श्वेतांबर मुकुट भी श्वेत है एकदम। ओके, 4 भुजाएं माता की। और वृषभ पर आरूढ़ है, वृषभ यानी बलद, वृषभ पे आरूढ़ है। दोनों हाथों में वरद अभय मुद्रा है। और कठोर तपस्या की थी माता जी। क्या हुआ पता है कि शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने, माँ गौरी ने बहुत आराधना की, तो माँ का श्याम वर्ण था। तो उपासना से उनका गौर वर्ण हो गया। तो हम भी उपासना क्यों न करें, हमारा गौर वर्ण हो, हमारी त्वचा गौर हो। सब चाहते भैया बहना, सबको गौर त्वचा चाहिए। आज ब्लैक श्याम कलर किसी को कम नहीं होता है, गौ वर्ण भी होता है। तो आप उपासना से अपना रूप को खिला सकते हैं और कांति आती है और तेजमय होता है। सो कल्याण के लिए ये देवी की पूजा की जाती है। ओके, सो इस प्रकार से अ, माता जी का नाम महागौरी पड़ा और शिव की अर्धांगिनी भी बनी। सो हमने क्या बताया था कि अभी समाप्ति की ओर जा रहे हैं। इधर है माधोपुरा, है सापुरा अम्बे जी मंदिर, आप दर्शन को जा सकते हैं। भद्रकाली मंदिर है, भद्र को बहुचरा जी का मंदिर। आप लोग शहर पे जाओ तो वहाँ दर्शन पे जा सकते हो, रिक्वेस्ट है। सो आज है आठवां स्वरूप महागौरी। सो सुबह क्या किया आपने, याद रह गया आपको? कलश स्थापन किया था या कुछ भी है, उसके आसपास रक्षा सूत्र नाड़ा चढ़िए, उसको चारों कोनों पे कुमकुम चंदन से तिलक कर दिया, अंदर चावल डाल दिया, सुपारी डाल दी, चांदी का सिक्का डाल दो, फिर बम वरुणाय बम वरुणाय बम वरुणाय बम वरुणाय, वरुण देवता का आह्वान करो, जल की कृपा रहेगी, पूरे साल जल की कृपा रहेगी आपके यहाँ। फ्री जल आएगा, नल के म्यूनसिपालिटी के नल से आता है, नर्मदा का आता है, फ्री जल आएगा। ओम वरुणाय नमः, ये करके छोड़ दिया। फिर माता जी को स्नान कराया, बाजो पे बिठाया, जहाँ चावल और गेहूँ की ढक किया है। फिर माता जी को स्नान करा के पहुँच के रख दो। फिर क्या करना है, माता जी को गुलाब का या मोगरे का हार देना है, फिर नया हार। फिर क्या करना है, श्रृंगार में मैंने क्या है ना, ब्याता बहनों, काजल है, बिंदी है और सिंदूर दो, आपका सुहाग अमर रहेगा, यानी लंबी आयुष्य होगी, आपका पति है उसकी, इसलिए सिंदूर देते गणपति माता जी को। फिर कंगन देते हैं, हरी लाल चुनर दे दे, पिंक चुनर दे दे, जो आपको कलर पसंद है, माता जी को पसंद है, वो मेकअप कर लेगी। केस कलाप देते हैं और काजल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, सिंदूर देते हैं, कंगन देते हैं, चुनर देते हैं। माता जी का मेकअप हो गया। फिर उनको प्रसाद धराना है। रोज घर से खीर बनाओ, बेना आलस मत करो, खीर है, मिष्ठान है, उसको माता जी को प्रसाद चढ़ाओ, आप खाओ, माता जी ऐसी भावना करो, माता जी भोजन करेगी। फिर प्रसाद में यही आपको बांटना है। फिर आरती की शुरुआत होगी, पहले धूप दीप अगरबत्ती जला, फिर जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति, अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या पड़वे प्रगट्या माँ, ओम जयो जयो माँ जगदम्बे। फिर विश्वम्भरी कल विश्वतानी जनिता विद्या त्रिवदन मावसा विधाता दुर्बुद्धि दुर्गरे सद्बुद्धि अवो मापाई ओम भगवती दुख का। ऐसा बोल रहा है माता जी, जो हमने पाप किए, अनेक जन्मों के पाप है, जो अग्नित पाप है, उसको आप नवरात्रि में क्षमा करो। हम ऐसा पाप नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, ऐसा कहना है माता जी को। समझ में आया? माता जी अंतर्यामी पर कहना है कि ये पाप नहीं दोहराएंगे। ये प्रशांत व्यास नहीं बोला है, चंडी पाठ बोल रहा है। तो इस तरह क्षमा मांगना है। फिर क्या करना है कि जो पानी से माता जी को स्नान करता कलश से, तो चारक कौलों में करके रख दो, वास्तु दोष दूर जाएगा, मलिन तत्व दूर जाएंगे। और फिर स्वस्तिक भी कर सकते हो, घर के साफ द्वार पे आप स्वस्तिक करो, नवरात्रि है तो। आसोपालों का पान है, माता जी को द्वार पे लगाए। फिर इस प्रकार से पूजा करके आप जाएंगे सीधे मंदिर जाएंगे, गौशाला है वहाँ पे दान करेंगे, गाय को ग्रास खिलाओ, पितरों का मुक्ति होगा। गाय के पैर छुओ, 33 करोड़ देवी देवता है आपको आशीष देंगे, आपका पितरों की मुक्ति होगा, आपकी वंश वृद्धि होगी, तो नवरात्रि भी सफल होगी। दूसरी बात है, कुत्ते को रोटी खिलाओ। फिर आपको क्या है ना, गरीब को देखो तो अन्नदान या वस्त्र दान करो, कुछ भी माता जी को पसंद वो दान करो। गौशाला में दान न दो, कोई भी गौशाला मंदिर का ट्रस्ट है वहाँ दान न दो। घर पे आ जाओ, 13 अध्याय करना है।
तो 9 दिन में 13 अध्याय, दुर्गा का 32 नाम है, दुर्गा चालीसा है, सरस्वती चालीसा है, काली चालीसा है, जो भी कर सकते हैं। फिर देवी कवच करना, ईच पार्ट्स ऑफ द बॉडी रक्षण होता है बहनों भाइयों, ईच पार्ट्स ऑफ द बॉडी देवी कवच से रक्षण होता है। अगला स्तोत्र करना है। जब चक्रादेव पे मैंने बोला हम ब्राह्मण लोग हैं, चक्रादेव पूर्णावती पति पत्नी यज्ञ में व्यस्त है, तो पूर्णावती के समय हम त्रिफल होते हैं, तो चौथा चक्रादेव अध्याय होता है, बरोबर। इस प्रकार 13 अध्याय करना है। फिर आपको सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करना, देवी अथर्वशीष कर सकते हैं, देवी अथर्वशीष भी खास और गणपति अथर्वशीष, देवी अथर्वशीष। सिद्ध कुंजी में चंडी पाठ का सारे, उसके बिना चंडी पाठ अधूरा है। जैसे गीता पाठ करो आप, गीता के 18 अध्याय हम महात्म्य पढ़ना पड़ता है, ऐसे सिद्ध कुंजी का भी महात्म्य जैसा। और रात्रि सूक्त तिलक स्तोत्र बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार से पूजा करके आपको रात को, आज कितना माला करना है चलो याद करो, 9 तो आज जिसने शुरू की इसको 72 माला, रात को 10-11 बज के खा पी लो, पेट को भूखा मत रखो। फिर स्नान करो, हाथ पैर धो लो, आसन पर बैठ जाओ, माता जी का अखंड दिया जल रहा है या अपना धूप दीप अगरबत्ती करो। 72 माला, 1 माला 108 मंत्र, 1 माला 108 मंत्र, रुद्राक्ष की, स्फटिक की, तुलसी की माला जो चाहे आप ले लो। 81 माला यानी 72 माला, कल 9 यानी 81 हो जाएगी, जो आज से शुरू कर रहे हैं। 81 टारगेट है, ओके। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, नरवाण मंत्र नेट पे भी मिलेगा। और उत्तम पति के लिए बहनाओं को दी थी जिसकी लंबी उम्र शादी नहीं होती, ओम कात्यायनी महामाई महायोगी महाधीश्वरी, उसको सर्च करके करना है, अभी भी कर सकते हैं, 2 दिन बाकी है। और उत्तम पत्नी के लिए जो धर्मोप्रति हो, मनोवृत्ति को अनुसरण ऐसी पत्नी बना, धर्मपत्नी बिना जीवन न कमाए। अगर आप चाहो कि पत्नी के साथ कंजिया कलश हो, डिवोर्स हो, तो ये कोई काम का नहीं। इसके लिए पत्नी मनोरमा दी तो आपका अखंड मैरिज जीवन रहेगा, वो माता जी रखेगी। तो पुरुष लोग हैं जो जेंट्स है, वो पत्नी मनोरमा देवी का मंत्र करे, अच्छी पत्नी मिलेगी। यहाँ तक का मेरा काम था। माँ गौरी का स्वरूप भी आपको समझाया, मैंने मंदिर से भी बताया, आप अहमदाबाद में ये जा सकते। फिर हम कल मैंने बताया था कि शिव जी को सुदर्शन, विष्णु को शिव जी ने दिया था, सहस्त्र नाम बोलते, एक कमल भगवान शिव ने छुपा दिया, तो भगवान ने आँख को शिवलिंग पे रख दिया, 1000 नाम हो गए। भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया, तो कृष्ण ने हमेशा, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र रखा है महाभारत काल में भी, सजा के लिए, दंड के लिए। तो यही चक्र से विष्णु भगवान ने, जब सती को अग्नि में स्नान हुआ, कनखल दक्षेश्वर महादेव, सती देवी ने अग्नि में स्नान किया और ससुर को सजा मिली, जमाता ने, शिव ने सजा दी, उसका धड़ मस्तक अलग कर दिया, बकरे का आज का माथा लगा दिया। तो फिर ससुर दक्ष ने भगवान के पैर पड़े हैं कि आप भगवान है मेरे। फिर इस प्रकार से सती को, शव को कंधे पे रखते शिव जी घूम रहे थे, तो विष्णु जी को दया आई, और यहाँ यमुना स्थान पे, यमुना नदी है, वहाँ पे शिव जी स्नान करने लगे, तो शिव जी गौर हो गए और उल्टा हुआ यमुना माता काली हो गई। तो इस प्रकार शिव जी बाहर निकले, तो 51 शक्तिपीठ बने, माता जी का 51 अंगों का छेदन करके अलग अलग जगह पे पड़ा था। तो हम कल कहाँ आए थे, देखो हमने बता दिया था, गला काश्मीर, पहलगाम, अमरनाथ, महामाया में, महामाया बोला जाता है। बायां वक्ष पंजाब के जलंधर में छावनी स्टेशन, वहाँ माँ त्रिपुला मालिनी है। हृदय गुजरातना अमृत, अरे बाप रे, तीर्थयात्रा ટેમ્પલ અંબાજી ગુજરાતનું, ત્યાં આગળ માનું હૃદય પડ્યું છે ભાઈ, ગુજરાતીઓ છો ભાઈ, માતાજીનું હૃદય અંબાજીમાં છે। જય અંબે માત, જય અંબાજી તીર્થ। तो माने अंबे माँ कहे, बोल श्री अंबे मात की, गुजरातियों बोलो प्रेम थी, जय अंबे मात। दाया हाथे वो तिब्बत में पड़ा, कहाँ पे, तिब्बत पे, कैलाश पर्वत पे, मानसरोवर पे, वहाँ माँ का नाम दाक्षायणी रखा गया। फिर 51 शक्तिपीठ से 48वां नाभि, नाभि उड़ीसा में पड़ी, उड़ीसा प्रदेश में नाभि है, भुवनेश्वर के पास विराज में, वहाँ बिमला माँ का नाम, जय बिमला माता। अभी 48 तक आ गए, 3 कल रखते हैं ना, 3 कल रखते हैं, 51 शक्तिपीठ है ना, वो 108 बोलता है, मैं 51 बोल जाता हूँ, 51 शक्तिपीठ हो गया। चलो सो कल समाप्ति होगी, मैं सुबह से बताऊंगा। कल रामनवमी है, हैप्पी रामनवमी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। 12 बजे रामचंद्र का जन्म हुआ। देखो कृष्ण राम में क्या फर्क, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, 14 साल वनवास हुआ था, पांडवों को 13 साल। तो राम जी आदर्श पुरुष थे। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, भाजपा की सरकार है, और कल राम मंदिर है के लिए आरती होगी, 12 बजे दोपहर होती है, और सब भक्त लोग जाना। और राम जी सीता जी का अखंड जोड़ा है, बहुत अच्छा जोड़ा है, तो उसका हम भगवान मानते हैं। सीता देवी है, माता है, और राम हमारे भगवान है। सो राम सीता का पूजन होगा, हनुमान जी का भी पूजन होगा। 12 बजे रामनवमी है, आरती होगा। मैं कुछ अंश देगा, मैं कहाँ जा पाऊँगा, वहाँ मंदिरों का अंश देगा, आप देखते रहना, बराबर। तो कल रामनवमी और नवम के साथ नवरात्रि पूर्ण होती है। तो आपको श्रीफल, जो आपको श्रीफल आता है, मैं बताऊँगा कहाँ रखना है। कल सुबह या दोपहर को श्रीफल को विसर्जन कर देना है, और कलश से उसको एक जगह रख देना है कोने में। तो कल सुबह की विधि होगी, और कल नवरात्रि का समापन होगी। कल लास्ट होगा सिद्धिदात्री माँ, और रामनवमी है, 12 बजे तक दोपहर आरती होगी, शिव मंदिर, राम मंदिर सब में। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है, बनने जा रहा है, आप दर्शन को जा सकते हैं।
तो बस इतना ही कहना था आज तो, और तो क्या कहूँ, न्यूज़ व्यूज़ आपकी चैनल है, आप सपोर्ट कीजिए। मैं पत्रकार ज्योतिष गायक एंकर हूँ। कुछ पूजा करवाना, चंडी पाठ अगले साल बुलाना, इस साल नहीं बुलाया तो अगले साल आप बुला सकते हैं। माँ अम्बे की कृपा आप सब पे रहेगी। मैं चंडी पाठ भी करता हूँ और देवी भागवत का पठन करता हूँ। पर हमारी माता है सरिता देवी जी, प्रांसली में आश्रम गौशाला में सेवा करती है, आप उसको डोनेट कर दे। सरिता देवी जी हमें बीएड है, श्रद्धा आस्था चैनल में उनकी कथा आती है, तो आप रखाइएगा। चेयरमैन सेक्रेटरी से बोल के, जहाँ फ्लैट है, शेरी है, गाँव गाँव लता लता बंगला है, आप सरिता देवी जी की कथा रखा के देखिए, मुझे याद करना, मैं उनका भक्त हूँ, उनका इंटरव्यू लिया था। अम्बा आश्रम में एक कॉलेज और नडियाद, आप दर्शन कर जाए। पर अम्बा आश्रम में अम्बा प्रसाद महाराज बहुत बुजुर्ग हो गए, अब उनसे इतनी कथा नहीं कही जाती, उन्होंने बहुत कथा की अम्बे माता। तो नडियाद जा सकते हैं आप अम्बा आश्रम पे। इधर माधोपुरा में अंबाजी मंदिर है, शाहपुर के साइड, और भद्रकाली मंदिर है लाल दरवाजा के पास। तो इस प्रकार दर्शन से जा सकते हैं आप। प्रशांत व्यास, आपकी चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ। ज्ञान गंगा है, ये मेरी ज्ञान गंगा है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ। फिर से बोलूँगा, मेरी ज्ञान गंगा है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ। और कुछ पैसों की आर्थिक मदद करे तो चैनल टेक्निकल रूप से आगे बढ़े, वो आप पे छोड़ता हूँ। मैं कोई फोर्स नहीं, तो मुझे पैसों की लालच नहीं है, पहले ही बोल दिया है। तो मोनेटाइज होगी तो यूट्यूब पैसा देगा, तो आपको नहीं देना है, यूट्यूब दे देगा, समझो। आपको मदद करना है न्यूज़ व्यूज़ को। और मुझे पत्रकार के दौर पे बुला सकते, कहीं वीडियो लेना है तो अच्छा, पॉलिटिकल भी करता हूँ, सब रिपोर्टिंग करता हूँ। और गायक भी हूँ, स्टार मेकर में बहुत सारे हमारे माता जी के सॉन्ग है, शिव जी के सॉन्ग है, आप मुझे फॉलो कर सके, स्टार मेकर ऐप पे संगीत की। और मैं पूजा पाठ भी कर रहा हूँ, ज्योतिष भी हूँ, 30 साल से ज्योतिष हूँ, लोगों को गाइडेंस देता हूँ नवरात्रि का, हर साल लेता हूँ। तो इस साल भी लिया, और अभी आषाढ़ी नवरात्रि आएगी, बाद में आषाढ़ी नव, आषाढ़ सुद बीच को रथ यात्रा थी। तो मेरी एंकरिंग आपको बहुत अच्छी लगी। हम 9 8 दिन साथ में, कल 9 दिन लास्ट दिन है। सबको अलविदा, बाय बाय। माता जी कभी अलविदा नहीं कहती, माता जी इधर ही रहेगी, सबके दिल में माता जी रहेगी। और नियमों का पालन करना है, मैंने क्या बोला ब्रह्मचर्य व्रत माने, यस यस, समझ जाओ आप, पति पत्नी को संयम से जीना है। और हो सके तो ज़मीन पे सो जाओ। और दारू, शराब, मांस, मटन, ये सब माताजियों प्रिय नहीं, अभक्ष्य। अबे कांदा, लहसुन और उसको भी त्याग करो, माता जी को पसंद है, समझ जाओ अब क्या कहो। और चाड़ी चुगली मत करो किसी के, क्रिएटिव वर्क करो। दूसरी बात, किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी के प्रति राग द्वेष मत रखो, किसी की कटुवाणी नहीं बोलो, किसी की टिक्का मत करो, ईर्ष्या मत करो, तो माता जी प्रसन्न होगी। इसलिए कि मैं, मेरा वाक्य नहीं, माता जी को बोल रहा हूँ। और क्रिएटिव रहे, कुछ भी कुछ क्रिएटिव काम करते जाए, तो आपको आनंद मिलेगा। और चंडी पाठ पढ़े, फुर्सत में चंडी पाठ, देवी भगवत का श्रवण कीजिए, तो माता जी नियमों से चलोगे तो ज़्यादा प्रसन्न रहेगी। सो इस प्रकार से मैंने नियम भी बता दिए थे आपको। अभी आपको विदा लेने का समय आ गया है, तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाए, मदद करें। मेरा व्हाट्सएप है 7069770912। आप कॉल कर सकते हो, पर डिस्टर्ब हो ऐसा नहीं करना, मैसेज कर देना, मैं प्रैक्टिकल हूँ, डिस्टर्ब मत करना। 7069770912 मेरा व्हाट्सएप, प्रशांत व्यास, न्यूज़ व्यूज़ ऑनर। और आपको न्यूज़ व्यूज़ के साथ बहुत मज़ा आता होगा, मेरी एंकरिंग में मज़ा आता है, सब मेरे एंकरिंग को प्रेस कर दे, कमेंट्स भी आती है। तो आप भी देखते जाए, 2000 સબસ્ક્રાઈબર आगे बढ़ाना है आपको, गुजरात वासियों। અંબાજી માતાજીનું હૃદય છે, અંબાજી માતાજીનું હૃદય પડ્યું હતું, એ બોલ શ્રી અંબે માત કીજે, આબુ પાસે જ અંબાજી, જતા આવજો કોઈ વાર। તો ચલો, આટલે સુધી તો રહ્યું, હવે શું કહેવાનું રહી ગયું, મારા ભૂલકનું મગજ છે, મારું મગજ બી ભૂલકનું છે। હા, આપણે નવરાત્રિ વિધિ બતાવી દીધી। હવે શું કહેતો હતો કે માતાજી શિવ જે ત્યાં શક્તિ છે, વાગડ 26 પ્રગટો, વાગડા બધી પતે, જગત પિતરોને પાર્થિવ પરમેશ્વર। ક્યારે એકલા શિવનું પૂજન ના કરતા, ક્યારે એટલું શક્તિનું પૂજન ના કરતા, ત્યાં શિવ છે ત્યાં શક્તિ છે, શક્તિ ત્યાં શિવ છે। એ તો શું કીધું, પૈસા નથી, ઓફિસમાં કામ કરો છો તો ઉર્જા કોણ આપે છે? માતાજી। ચાહે નોકરિયાત હોય, ચાહે બિઝનેસમેન હોય, તો કોણ ઉર્જા આપે? માતાજી। ગરીબ માણસ હોય, કટ્ટા ઉચકતો હોય, કોણ ઉર્જા આપે છે? માતાજી આપે છે। બધાને શક્તિ આપે છે માતાજી। શિવ સાથે શક્તિ, તો શક્તિ આવશે તો લક્ષ્મી આવશે, કામ કરશો તો લક્ષ્મી આવશે। માટે 9 દિવસ આપણે શ્રી સૂક્તના પાઠ કર્યા, ના કર્યા હોય તો કાલે બીજે શ્રી સૂક્તનો પાઠ કરજો। આપણો કરજો જશે, સાલ દરમિયાન ગ્રહોની ખરાબ અસર જશે, આપણે ત્યાં ચોક્કસ લક્ષ્મી આવશે। જેને કે સંતાન નથી, પાણું બંધાશે, મા કાત્યાયની ઉપાસના કરજો। જેને ઉત્તમ પતિ મેળવવો હોય તો મેં મંત્ર આપે, પત્ની મેળવવી તો મંત્ર આપે। આટલી મારી ફરજ હતી, કરવાનું તમારે છે, ફોર્સ નથી કરતો, છોડી દઉં છું। તો બસ આટલી જ વાત સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું। કાલે બી મળીશું। ભારત માતાજી की जय, उत्तम भारत, जय जय श्री राम। काले रामनवमी, जय जय श्री राम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय अम्बे, जय माता जी, जय भवानी। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हरे नमः, हरये नमः। મારી સાથ બોલો, હરે નમઃ 3 વાર બોલવાનું છે। તો એથી સમાપ્તમાં સમાપ્ત થાય છે। અને આપે મને સહન કર્યો એ બધા, તો મેં તમને સાચું ગાઈડન્સ આપ્યું છે। હું કડવો છું થોડો, પણ જે નિયમો છે માતાજીને બતાવું છું, તો આપ સાંભળજો, લોકો તક પહોંચાડજો। આનંદનો ગરબો ગી કરજો। 18મી સદીમાં વલ્લભ પટેલ રચેલો આનંદનો ગરબો ઘેર ઘેર આજે પ્રચલિત છે। બહેનો ગરબે ઘૂમી શકો, નવરાત્રિમાં બી ઘૂમો।
તો ભારત માતા જય, વંદે માતરમ. આગળ પ્રશાંત વ્યાસને વિદાય આપશો ન્યૂઝ વ્યૂઝ સાથે. અને કાલે બી મારા એપિસોડ છે, છેલ્લો દિવસ છે નવરાત્રિનો, રામનવમીનું આપીશ. તો થેન્ક્સ ન્યૂઝ વ્યૂઝ સાથે રહેવા બદલ. આપ લોકોથી સબસ્ક્રાઈબર છે, મારી મોનેટાઈઝ ઇન્કમ બી થશે, યુટ્યુબે કરવી પડશે. આપ પર મદાર છે, આપની ચેનલ છે અને અમારી જ્ઞાન ગંગા જે સાંભળતા રહેજો. થેન્ક યુ. ભારત માતા જય. કાલે નવરાત્રિ પૂરી થાય છે. ઓમ નમઃ શિવાય. નમઃ પાર્વતીપતિ હર હર મહાદેવ.